मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 25 वचन हम खोलेंगे। बाइबल लाए हैं तो बाइबल को खोल दीजिए, बाइबल नहीं लाए हैं तो अपने आप को कहो कि नेक्स्ट टाइम से बाइबल लेकर आऊंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, अगली बार से बाइबल लेकर आना। जरूरी है। आमीन। ये दिखाता है कि हम लोग तैयारी के साथ आए हैं, कंप्लीट। बाइबल हाथ में, बुक, पेन सब साथ में रहना चाहिए। ये दिखाता है कि खुदा, मैं जानता हूं कि तू इस समय मुझसे बात करने जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे शब्दों को चूक जाऊं। नहीं, मैं लिखना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। मेरे राह के लिए वो उजाला है। आमीन। ओके, स्क्रीन पर है वचन। यहां से हम लोग आज कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। क्या बोला यीशु मसीह ने? प्रभु पिता, मैं आपका, है स्वर्ग के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को मतलब वो बातें जो प्रकाशन की है, वो बातें जो अनुग्रह की हैं, वो बातें जो हमारे जीवन में उद्धार ला सकती है, वो बातें जो हमारे जीवन को रूपांतर कर सकती है, वो बातें जो हमारे जीवन में सुंदरता ला सकती है हर क्षेत्र में। प्रभु यीशु कहता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने इस अनुग्रह के बातों को, इन प्रकाशन की बातों को जो उद्धार और सुंदरता के कारण है, तूने छुपा के रखा है। कितना खतरनाक है नहीं? डेंजर है नहीं? पिता परमेश्वर ने अपने प्रकाशनों को रोक दिया, अनुग्रह को रोक दिया, और यीशु मसीह जो मध्यस्थ है ना? यीशु मसीह कौन है? इंसान और परमेश्वर के बीच में जो मध्यस्थ है, वो कहता है कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मतलब सहमत है। वो कहता है, प्रभु धन्यवाद, तूने इन होशियार लोगों से, इन बुद्धिमान लोगों से तेरे वचन को, तेरे प्रकाशन को, तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को छिपा दिया है, छिपा दिया है। इससे बड़ी कोई दर्दनाक बात हो सकती है? इससे बढ़कर कोई कंगाली की बात हो सकती है एक इंसान के जीवन में? कि परमेश्वर उसकी सहायता करना बंद कर दे, अपने प्रकाशनों को उंडेलना बंद कर दे, अपने अनुग्रह को उंडेलना बंद कर दे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? इस वचन से प्रभु आज आपसे बात करें। मेरा टॉपिक है आज, परमेश्वर को अपने खिलाफ मत होने दो। क्या है? डोंट लेट गॉड अगेंस्ट यू। परमेश्वर को अपने खिलाफ मत होने दो कि आपको वो त्याग दे, हमको वो त्याग दे, नहीं, वो हमको छोड़ दे, नहीं, वो मेरे खिलाफ आ जाए, नहीं, ऐसा हमें नहीं होने देना। हम देख पा रहे हैं कि एक वो पीढ़ी जहां पर खुदा ने बोला, यीशु ने बोला, तूने छोड़ दिया है, धन्यवाद। सहमत है खुदा भी, यीशु भी सहमत है, और ये दर्दनाक बात हो जाएगी, ये कंगाली की बात हो जाएगी। मेरे प्यारों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने बोला, प्रभु हमारे कलीसिया में ये बात
ना होने पाए कि तू एक भी व्यक्ति के बारे में कहे कि मैंने इसके जीवन में अब प्रकाशनों को, अनुग्रह को बंद कर दिया है। मैं अब उसको कुछ भी दिखाने वाला नहीं हूं। उसके जीवन में सुंदरता की अब वो उम्मीद नहीं कर सकता था। इसीलिए हमारी कलीसिया में ये नहीं होने पाए प्रभु, हमारे जीवनों में वो नहीं होने पाए प्रभु, क्योंकि मैं इस कंगाली में ना मुझे न मेरी कलीसिया को देखना चाहता हूं। मैं इस दर्दनाक पोजीशन में न खुद को न मेरी कलीसिया को देखना चाहता हूं। मेरे प्यारे, लगातार इस बात के ऊपर हमें हमारे जीवन भर मनन करना है। लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, और ये बातें मैं इसीलिए रखता हूं क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से खुदा खिलाफ आके खड़ा हो जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह भी कहते हैं, धन्यवाद प्रभु ऐसो कि तू खिलाफ हो गया, अपने प्रकाशनों को रोक दिया, अपने अनुग्रह को रोक दिया। चाहते हो खुदा खिलाफ हो जाए? बोलो, सीखना जरूरी है। इसीलिए हालेलुया। चाहते हैं कोई यहां पर कंगाली में रहना, दर्दनाक परिस्थिति में रहना? सीखना जरूरी है। तो सवाल आता है, कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर हमारे खिलाफ आ जाएगा, हमारे ऑपोजिट आके खड़ा हो जाएगा? और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात तो लिखकर दे दी इसी वचन में। किनके खिलाफ हो गया है वहां पर? हैं? किनके खिलाफ? जो ज्ञानी और बुद्धिमान, जो होशियार हैं, उनके यहां पर खिलाफ हो गया है। सवाल आता है कि क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुद्धिमान और होशियार बने? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम मूर्खता भरे काम करें? नहीं, वो चाहता है हम बुद्धिमान बने, वो चाहता है हम होशियार बने, वो चाहता है कि हम मूर्खता के काम नहीं करें। तो फिर सवाल आ जाता है, भैया यहां पर ऐसे क्यों लिखा है कि बुद्धिमान और होशियार लोगों से परमेश्वर ने अपने प्रकाशनों को रोक दिया है? क्या कहना चाहता है? वचन का मतलब वहां पर ऐसा है, यीशु मसीह उन लोगों की ओर इशारा कर रहा है जो कहते हैं कि बगैर तेरे भी खुदा मैं उद्धार को पा सकता हूं। ये लोग अपने लेखे बुद्धिमान और होशियार हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये बात आ जाती है कि क्या परमेश्वर नहीं चाहता मैं बुद्धिमान बनूं, होशियार बनूं, मूर्खता के काम करता रहूं? नहीं, वो चाहता है कि हम बुद्धिमान और होशियार बने। तो किस संदर्भ में ये बात लिखी है? ये इस संदर्भ में लिखा हुआ है जो कहते हैं कि खुदा तेरे बगैर भी मैं उद्धार पा सकता हूं। उनके खिलाफ जाने के लिए यीशु मसीह ने बोला, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। मैंने अपने प्रकाशनों को, अपने उन अनुग्रह को तुम्हारे सामने से हटा दिया। तुम अपने बलबूते पे, अपनी काबिलियत पे उद्धार पाना चाहते हो, ओके गो। जो कहते हैं हम हमारी काबिलियत पर आत्मिक बातों को समझने की कोशिश करेंगे, प्रभु बोलता है ओके, तुम अपनी काबिलियत पर आत्मिक बातों को समझने की कोशिश करना चाहते हो, मेरी बातों को समझना चाहते हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। जो कहते हैं कि प्रभु हर बात को हम लोग तेरे वचन के आधार पर नहीं, अपने तौर तरीके, अपने स्वभाव, अपनी सोच से सुलझाने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हो? यीशु ने कहा बुद्धिमान और होशियारों से छिपा दिया है, तो उन लोगों की ओर इशारा कर रहा है जो कहते हैं हम अपने बलबूते पे तुझे पा लेंगे, हम अपने बलबूते पे तेरी बातों को समझ लेंगे, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तेरे आत्मा की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं हम अपने तौर तरीकों से, अपने विचारों से, अपने सोचों से, अपने स्वभाव से तेरी बातों को, अपनी बातों को सुलझा देंगे। यहां पर यह बात जो है वो बुद्धिमान और होशियार की नहीं है,
ये बात जो है वो है निर्भरता की। कहां पर? जब यीशु ने कहा धन्यवाद प्रभु, तूने होशियार और बुद्धिमान लोगों से तेरे प्रकाशनों को रोक दिया है, तो कहना चाहता है कि धन्यवाद प्रभु, जो तेरे पे निर्भर नहीं रहना चाहते, तेरे अधीनता में नहीं रहना चाहते, तुझ पे भरोसा नहीं करना चाहते हर बात में, तूने उन्हें छोड़ दिया है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु चाहता है तू होशियार और बुद्धिमान बने। प्रभु चाहता है कि तू मूर्खता के काम नहीं करे। लेकिन यहां पर उस संदर्भ में नहीं है। यहां पर जो संदर्भ दिया गया है वो ये है कि जब हम लोग खुदा के वचन के ऊपर निर्भर नहीं रखकर अपने तौर तरीकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, अधीन रहते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु बोलता है जा तेरी मर्जी। समझ आ रहा? क्लियर है? अब तक क्लियर है? तो इसका मतलब है कि प्रभु अपने प्रकाशनों को कब रोक देगा? कब अपने अनुग्रह को रोक देगा? जब हम लोग खुदा की अधीनता को पसंद नहीं करते, उसके वचन को मापदंड नहीं बनाते। हम लोग जब अपने ऊपर निर्भरता रखना चाहते हैं, खुदा के ऊपर नहीं, तो परमेश्वर कहेगा ओके तुम्हारी मर्जी। और ये दर्दनाक और ये खतरनाक बात है मेरे प्यारों। यहां पर हमें निरंतर काम करना है। हालेलुया। दुनिया क्या सिखाती है? दुनिया क्या सिखाती है? आत्मनिर्भर। दुनिया क्या सिखाती है? आत्मनिर्भर रहो। क्यों सिखाती है दुनिया ऐसे आत्मनिर्भर रहो? क्या कारण है? दुनिया सिखाती है आत्मनिर्भरता को इसीलिए क्योंकि आज कोई भी मनुष्य जो है वो विश्वास योग्य है ही नहीं। किसी पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हर एक जना स्वार्थी चीटर बन चुका है। हर एक जना कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, अविश्वास योग्यता में है। इसीलिए जो दुनिया है वो क्या सिखाती है? आत्मनिर्भर बना रहे। आत्मनिर्भर बन, अपने ऊपर भरोसा रख। देखो बहुत सारे क्षेत्र में अच्छा है अपने ऊपर निर्भर करते रहना, लेकिन जब बात आ जाती है खुदा की, उसके वचन की, उसके मापदंड की, तो बेहतर है हम लोग खुदा के ऊपर निर्भर रहना बने। बोलो, दुनिया की तरह खुदा अविश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। लोगों की तरह वो स्वार्थी नहीं है, वो अपने मुंह को नहीं बोड़ता। दुनिया सिखाती है आत्मनिर्भरता इसीलिए क्योंकि आज कोई भी विश्वास के योग्य रहा ही नहीं है। लेकिन अपने आप को कह सकते हो खुदा विश्वास योग्य है। हालेलुया। तू उस पर निर्भर रह सकता है, तू उस पर निर्भर रह सकता है। हर बात को लेकर तू उस पर निर्भर रह सकता है, उसकी अधीनता को मान सकता है। वो तुझे धोखा नहीं देगा, वो तेरा फायदा नहीं उठाएगा। वो तुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, तेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब तू अपने भरोसे को उस पर लगाएगा तो वो तुझे ऊंचाई उठाएगा। हालेलुया। जब तू उसके ऊपर निर्भरता को करेगा तो वो तुझे ऊंचाई उठाएगा। हालेलुया। अपने आप को कहो डर मत, दुनिया की तरह नहीं है खुदा। हालेलुया। आमीन। समझ पा रहे हो? फिर एक सवाल आ जाता है कि भैया फिर क्यों विश्वासी लोग, जब उनको पता है कि खुदा मुझसे प्यार करता है, वो विश्वास योग्य है, तो फिर वो क्यों नहीं निर्भरता को पसंद करते, अधीनता को पसंद करते हैं अपने जीवन के अंदर? सवाल आ जाता है कि नहीं, है ना? क्यों पसंद नहीं करते? पहला कारण, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग खुदा की निर्भरता के ऊपर जाएंगे, अधीनता के ऊपर जाएंगे, वचन को मापदंड बनाएंगे, तो हमारी आजादी और हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। क्या है?
क्यों लोग संपूर्ण निर्भर नहीं होना चाहते यीशु मसीह पर? बाहर के लोग तो नहीं होना चाहते, आज बहुत सारे मसीह लोग भी हैं। क्यों निर्भर, क्यों अधीनता, क्यों भरोसा जो है वचन के ऊपर नहीं लाना चाहते संपूर्ण तरीके से? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि यार मैंने हर बात अगर जो माननी शुरू कर दी, अगर जो मैंने वचन को मापदंड बना दिया, तो मेरी मनमानी कहां गई? फिर मेरी आजादी छिन जाएगी, मेरे एंटरटेनमेंट का क्या होगा, मेरे मजा का क्या होगा? फिर तो मुझे उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर जो मैंने उसकी अधीनता को मंजूर कर दिया, मैंने अगर जो उसकी निर्भरता को अपने जीवन में मंजूर कर दिया, तो मुझे फिर छोटे से छोटे क्षेत्र के अंदर सोचने वाला बन जाना पड़ेगा। और लोग इतना गहराई में नहीं जाना चाहते परमेश्वर के साथ, इसीलिए कहते हैं प्रभु कुछ कुछ बातों में तेरे निर्भर हो जाऊंगा, तेरे अधीन हो जाऊंगा, लेकिन हर बात में नहीं। और परमेश्वर भी कहता है ओके, क्या बोलता है? स्टार्टिंग से लेके पहले दिन से मैंने तुम्हें फ्री विल दिया है, इच्छा शक्ति दी है। अगर जो तू नहीं होना चाहता मेरे अधीन, मेरे निर्भर, तुझे पता होने के बावजूद कि मैं सिर्फ भलाई करना जानता हूं, उसके बावजूद तेरी मर्जी। तुझे लगता है कि ये दुनिया की चौकोचान, ये एंटरटेनमेंट, ये मजा जो है वो मेरी बातों से बढ़कर है, मेरी मापदंड से बढ़कर है, तेरी मर्जी। अगर जो तुझे लगता है कि तेरी सुंदरता और तेरा रूपांतर और तेरी भलाइयां वहीं से आएगी, तेरी मर्जी, जा। देखो बाहर वाले लोग जो हैं वो किसी भी बात में निर्भर नहीं होना चाहते, लेकिन मसीह लोगों की बात करूं तो वो निर्भर हैं, लेकिन हर बात में नहीं। हर बात में इसको मापदंड नहीं बनाना चाहते, इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए एक गलत एग्जाम्पल भी हैं बहुत सारे मसीह लोग। अपने पड़ोसी को बोलो, सही एग्जाम्पल बनना चाहता है? संपूर्ण निर्भरता की जरूरत है, संपूर्ण अधीनता की जरूरत है, संपूर्ण भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया। तो गहराई में नहीं जाना चाहता, परमेश्वर भी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, परमेश्वर चाहता है क्या वो खिलाफ हो जाए? कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर खुद ही चाहता है मेरे खिलाफ हो जाए। इज़िकियल की पुस्तक में वचन कहता है, मैं क्या खुश होता हूं अधर्मी के मरने से? नहीं, वो आया ही हमें यीशु मसीह के छवि में बनाने के लिए। क्या कहा यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जैसे मैं सिद्ध हूं वैसे तुम। यीशु मसीह ने झूठ बोला? यीशु मसीह ने जब कहा कि जैसे मैं सिद्ध हूं वैसे तुम सिद्ध बनो, तो इसका मतलब बना जा सकता है। अगर जो आप बोल रहे हो नहीं 100% हम सिद्ध नहीं बन सकते, हम लोग नहीं कर सकते, तो आप यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं। ये सिद्धता की और सबसे पहली पद्धति यही है कि मैं खुदा को कहूं, यस लॉर्ड, मुझे तेरे पे निर्भर होना सिखा, तेरी अधीनता को सिखा, ताकि मैं तुझे अपना अधिकार दूं और तू मेरे जीवन में काम करे और मुझे उस राह पे ले जाए जहां तू लेकर जाना चाहता है। तू मुझे वैसा बनाए जैसा तू था। हालेलुया। ये तो कब होगा? अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू निर्भर होगा, जब तू अधीनता में आएगा। लेकिन लोगों को पसंद, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि आप निर्भर नहीं हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप अधीनता में नहीं है। हम लोग सीख रहे हैं कब रुक जाएगा। जिस एरिया में आप अनुमति दोगे, खुदा वहां पे काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। बोलो, गेंद तेरे हाथ में है। अपने पड़ोसी को बोलो, बॉल तेरे हाथ में है। एक व्यक्ति जो है झरने के नीचे खड़ा था। कहां पर? फिर भी गीला नहीं हो रहा था। क्यों? अरे झरने के नीचे खड़ा है, झरने में से पानी बह रहा है भाई, हैं? अरे नहीं, वो झरने के नीचे खड़ा है, हैं? वो छाता लेके खड़ा था और फिर दूसरों को बोलता है, यार तुम गीले हो गए, मैं गीला नहीं हुआ। प्रभु जो है वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है, मेरे से नहीं। अरे भाई, छाते को बंद कर, तू भी गीला हो जाएगा। भैया, तेरे जीवन में बड़े प्रभु के काम हो रहे हैं, तेरे जीवन में बड़े रूपांतर आ रहे हैं, तेरी शादियों में बड़े रूपांतर आ रहा है, तेरी शादी के क्षेत्र में, शादियों में नहीं।
शादी के क्षेत्र में बड़ा रूपांतर आ रहा है, तू अपनी बीवी का आदर करने लगा है, तू अपने पति के अधीन रहने लगी है, ऐसा क्या हो गया? मैं खुदा के झरने के लिए नीचे छाता को बंद कर दिया है। हालेलुया, आमेन। यही है सीक्रेट। हमारे जीवन में जो सुंदरता आनी है, सीक्रेट यही है। खुदा तैयार है, हम तैयार नहीं है। जिस दिन हम तैयार हो गए वो बदल देगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए वचन को क्या करना पड़ेगा? बोलो अपने आप को, कुछ मजा जाता है तो जाने दे। हाँ, ये मजा है ना, मजा ये लोग जाने नहीं देना चाहते भैया। वचन और मजा दोनों चाहिए। प्रभु मजे में देखना चाहता है, लेकिन उसके वचन के खिलाफ नहीं। हालेलुया, आमेन। तो पहला कारण क्यों लोग निर्भरता पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हमारी आजादी छिन जाएगी। दूसरा कारण, तरक्की जो है वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? और लोगों को क्या करना है? आज फास्ट तरक्की करना है। लोग देख रहे हैं बाहर जा रहे कैसे गाड़ी पे गाड़ी, बंगलों पे बंगलों काम होते जा रहे हैं लोगों के। यार एक मैं ही हूं जो मूर्ख बना हुआ हूं लोगों के सामने। है क्या यार? मैं ही हूं क्या जिसने ईमानदारी का ठेका रख के रखा है? और जब हम लोग प्रभु की निर्भरता को अपने जीवन में लेकर आते हैं, उसके वचन के अधीन होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू तेरे ईमानदारी से काम कर, तू घूस नहीं देगा, तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा जो गलत है। वहां पर क्या होता है? काम तो स्लो होता है कि नहीं? अभी जो रिश्वत लेके जाता है उसका काम पहले होगा कि जो रिश्वत नहीं देता उसका काम पहले होगा? जो 2 नंबर का काम करता है उसका काम जल्दी बढ़ेगा कि जो 2 नंबर का काम नहीं करता है उसका बढ़ेगा? परमेश्वर बोलो ईमानदारी में भी आशीष दे सकता है। हालेलुया। लेकिन जो ये 2 नंबरी वाले हैं, उनका काम तो आज फास्ट हो रहा है कि नहीं? इजी से हो रहा है कि नहीं? आसान से हो रहा है कि नहीं? तो लोग बोलते हैं यार खुदा तेरे निर्भरता के अंदर मेरी तरक्की में बड़ा ही रुकावट है। मेरा एक कजिन था, मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बोला, यार बोला तूने सही बोला, एकदम सच, एकदम ठीक, बढ़िया, मैं चाहता हूं तूने जो बोला है वो सब सही है। मैंने बोला आजा चर्च में। बोला नहीं यार, तेरा खुदा मेरे तरक्की के बीच में आ जाएगा। कौन सी तरक्की? पता नहीं क्या चुनाव करते हैं, कौन सी तरक्की खुदा की अपने जीवन में लाने की तरक्की से बड़ी लगती है उनको। बहुत सारे लोग निर्भर इसीलिए नहीं है। हाँ प्रभु देखो इतने सारे वचन लिखे हैं, फॉलो तो कर रहा हूं ना। अभी थोड़ा बिजनेस में ऊंचा नीचा कर दिया तो प्रभु वहां पे भी देखेगा क्या? भाई तुम्हारी मर्जी। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारी मर्जी। खुदा का झरना बह रहा है, तूने छाता लगाया, तेरी मर्जी। जॉब के क्षेत्र में अगर जो हम ईमानदार बने रहते हैं, काम धीरे होंगे लेकिन होंगे। हालेलुया। और ऐसे होंगे, वचन कहता है जो दरवाजा वो खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसे खुलेंगे, ऐसे खुलेंगे किसी जो कोई बंद नहीं कर सकता। और अगर ये कुछ पृथ्वी की चीजें ईमानदारी की चलने की वजह से नहीं भी मिलती है ना, तो अपने आप को बोलो चलेगा। उसकी वजह से खुदा के प्रकाशनों को, उसके अनुग्रह को क्यों दाव पे लगाने का? समझ रहे हो? क्या चलेगा? बोलो कुछ नहीं भी मिले तो चले। अपने आप को बोलो कुछ नहीं भी मिले तो चले। सब कुछ की जरूरत नहीं है तुझे। आमेन। यही बात है ना, मुझे सब कुछ चाहिए, है ना? फास्ट तरक्की चाहिए। ये हमको निर्भरता से हटा देती है, अधीन होने से हटा देती है। और उसका अंजाम ये होता है कि हमारे जीवन से सुंदरता बहना बंद हो जाती है, रूपांतर आना बंद हो जाता है, खुदा बात करना बंद कर देता है। चर्च में आते, पता है बहुत सारे लोगों में चर्च में आने के बाद भी खुदा बात नहीं कर सकता है। यस, बोला ना मैंने, झरने के नीचे आ गए फिर भी। हाँ होता है ऐसा, टप्पी नहीं पड़ेगा। ओह क्या बोला भैया ने, बोलना क्या चाहते थे? नहीं समझ में नहीं। पहला कारण मजा किरकिरा, आजादी छिन जाती है पूरा अधीनता में आने से, निर्भर होने से। लोग नहीं चाहते, पसंद नहीं है। दूसरा, तरक्की रुक जाती है, स्लो हो जाती है, लोगों को वो भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो निर्भर नहीं होना चाहते। तीसरा कारण है
क्यों लोगों को निर्भरता पसंद नहीं है? क्योंकि खुदा जो है वो बहुत प्यार करने वाला है, वो सिर्फ भलाई करने वाला है। ये बात को उन्होंने समझा नहीं है बरोबर तरीके से। उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठ नहीं हुआ है। समझ रहे हो? उन्होंने समझा नहीं है। क्यों नहीं समझा है? क्यों उनका रिश्ता घनिष्ठ नहीं हुआ है? क्योंकि समय नहीं बिताया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, एक समय था अमित और मैं एक दूसरे के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ है हम रोजाना मिलते हैं। अब जितना अमित के बारे में मैं जानता हूं हिना से कम, उतना कमलेश नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि हमने अब एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया है। जितना हम समय बिता रहे हैं मुझे पता है कि यह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इतने हद तक तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं। मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं इस समय। क्यों? क्योंकि मैंने समझा है उसके चरित्र को, उसके नेचर को, उसके स्वभाव को मैंने समझा है। ये तभी हुआ है जब हमारा एक दूसरे के साथ समय। वैसे ही मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर निर्भर क्यों नहीं है, अधीन क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण समय नहीं बिताया परमेश्वर के वचन के साथ इतना, जहां से हमें बहुत कुछ परमेश्वर की भलाइयां, उसके चरित्र, उसके स्वभाव के बारे में पता कर सकते हैं, पता चल सकता है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है, मुझसे प्यार करने वाला खुदा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि खोल के पढ़ना बंद कर दिया है। अब वचन के साथ समय नहीं बिताओगे तो रिश्ता कैसे सुंदर बनेगा? कैसे वो हमसे फिर बात करे? कैसे वो अपने बारे में हमको समझाए? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, खुदा के साथ रिश्ता बनाना है, अगर ये निर्भर रहना है, अधीनता में रहना चाहता है, वचन के साथ समय बिता। हालेलुया। जब तू समय बिताना शुरू होगा तो अपने आप से बोलो, झरने के नीचे जा, वो तुझे अपने आप गीला करेगा। आमीन, हालेलुया। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या करने की जरूरत है? सिर्फ झरने के नीचे जाना है भाई। उसके अंदर इतनी ताकत है कि तुझे पूरा गीला कर दे। बहुत सारे लोग समय नहीं बिताते, जहां फिर बहुत सारे लोग समय बिताते भी हैं तो दूसरों को सिर्फ प्रचार करने के लिए। हो भैया, आज मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे क्योंकि आज इसको बताना है। नहीं, गलत तरीका है। गलत तरीका है समय बिताने का परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ। मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, मुझे सीखना है मेरे लिए। बोलो, मेरे लिए। हालेलुया। क्योंकि हम सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, जब भी मैंने वचन के साथ बैठा, इसीलिए प्रभु मेरे को आज लाइफस्टाइल में बांटने जाना है, तो प्रभु बोलेगा ठीक है, मैं तुझे दूसरों के लिए दे देता हूं, लेकिन तू भूखा का भूखा रह जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर, इस स्वभाव के साथ परमेश्वर के सामने नहीं आना है। वरना नॉलेज तो बड़ा हो जाएगा, ज्ञान तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रकाशनें रुक जाएंगी। क्योंकि खुदा बोलता है तू तेरे लिए आया ही नहीं। जो दूसरों को देना था मैंने तुझे दे दिया, लेकिन तूने अपने लिए आया ही नहीं। क्योंकि तू अपने लिए आया ही नहीं, इसीलिए मैंने तुझे दिया ही नहीं। तूने मुझे बोला कि वो लीला बहन को 4 रोटी की जरूरत है, मैंने 4 ही दी। प्रभु 6 देनी चाहिए थी ना, तूने मांगी नहीं 2 तेरे लिए। तू मांगता मेरे को प्रभु 6 दे, 4 लीला बहन के लिए, 2 मेरे लिए, तो मैं तुझे 6 देता। लेकिन तू जब भी आया मुझे बोला 4 दे, क्योंकि मुझे ये 4 सामने वाले को देनी है, तो मैंने तुझे दे दिया कि नहीं? ऐसा कभी हुआ आप परमेश्वर के साथ वचन में बैठे हो किसी को बताने के लिए और परमेश्वर ने हमको नहीं दिया हो? मुझे याद है जब पास्टर बिन्नी हमारे साथ थे यहां पर, गुरुवार को, शुक्रवार के दिन उनका फोन आ जाता कभी कभी कि भैया आप संडे को उठा लोगे?
किस दिन? शुक्रवार के दिन फोन आ जाता रात को, उठा लोगे लतेश? मैं बोलता हूं हाँ उठा लूंगा। क्यों? किसके दम पर? मुझे पता है कि मैं मांगने जाऊंगा वो दे देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं उनको आपके लिए रोटी मांगने जाऊंगा, वो नहीं देगा, हो ही नहीं सकता। ये मैंने खुदा को चख लिया था, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंसली हियाओं के साथ बोल सकता था हाँ प्रभु मुझे दे देगा, मैं ले लूंगा। लेकिन ये तरीका गलत है। बोलो अपने लिए बैठना है। यस, पहले समय बिताना है, फिर अपने लिए बैठना है, ताकि तू उसके अंदर से प्रकाशनों को पा सके, उसके अनुग्रह को पा सके, उसके प्यार को समझ सके, उसकी दया को समझ सके। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य को समझ सके। सोच के देखिए, 40 साल तक अगर जे खुदा इजराइलियों को बंजर भूमि में मन्ना दे सकता है, तो वो हमें नहीं जरूरत तो पूरी कर सकता है? अगर जे वो 300 लोगों के साथ गिदियन की सेना को हजारों की टिड्डियों के समान लिखा है वहां पर, न्यायों की पुस्तक में पढ़ोगे गिदियोन के बारे में। वो मिदानियों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गया, एक बहुत बड़ी सेना लेकर। प्रभु ने बोला नहीं, बड़ी सेना को बेच, वरना तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे दम पर तूने जीता है। 300 लोग बचे। कितने? 300 लोगों से हजारियों की तादाद में मिधानियों को परमेश्वर ने वहां पर उनको जयवंत किया। क्या वो तुम्हारे बड़ी बड़ी परिस्थितियों पे हावी नहीं हो सकता है? एक पत्थर से गोलियात को मारने वाला, किसके अंदर ताकत था? पत्थर में। किसके अंदर ताकत था? दाऊद की गुलेल में। किसके अंदर ताकत था? दाऊद में नहीं। उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। क्या बोला उसने? यस, मेरी निर्भरता मेरे खुदा के ऊपर। हालेलुया। मेरी अधीनता मेरे खुदा के ऊपर, मेरा भरोसा मेरे खुदा के ऊपर। अरे फिर कौन सी वो बात है जो हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगी? आमीन, आमीन। समझ पा रहे हो? क्यों लोग निर्भर नहीं कर पाते? पहली बात, विप्रा, हाँ, उनका मजा किरकिरा हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरा, कुमार, क्यों लोग निर्भर नहीं हो पाते? तरक्की रुक जाएगी। और तीसरा, क्यों निर्भर नहीं हो पाते, अधीनता में नहीं चल पाते? क्योंकि अभी तक उसके प्यार को, उसकी सामर्थ्य को समझा नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि रिश्ता नहीं है। और वो क्यों? अभी समय उस तरह से नहीं बिताया है। जहां बिताया है तो सिर्फ दूसरों के लिए। जब अपने लिए बैठना शुरू हो जाएंगे, खुदा देना शुरू कर देगा। हालेलुया, आमीन। चौथा, क्यों निर्भर नहीं होना चाहते? जहां पसंद नहीं है। मेरे प्यारों, जब मैं ये सारी बातें बता रहा हूं तो इस पे काम करना है। बोलो, इस पे काम करना है। हालेलुया। ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं? ताकि इस पे काम कर सके। ताकि जैसे उस समय यीशु ने बोला, धन्यवाद तूने प्रकाशनों को, अनुग्रह को इनसे रोक दिया, हमारे बारे में वो बात, अगर जो हमारे बारे में वो बात नहीं होनी है तो क्या होना है? बोलो, काम करना है। हम सीख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं वो क्या वजह बन सकती है। जहां क्या वजह है जिसकी वजह से इंसान परमेश्वर पे भरोसा नहीं, अधीन नहीं रह सकता, जहां उसे पसंद नहीं आता, वहां पे ताकि हम काम कर सके। हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। हालेलुया, आमीन। चौथा, उनको पता नहीं है कि इसके अंदर की आशीषें कितनी हैं।
क्यों लोग निर्भर नहीं होते? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसके अंदर जो आशीषें हैं ना वो कितनी है, वो कैसी है। पता लग जाए तो क्या होगा? पिछली बार भी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, बहुत सारे लोगों को यहां पर आए 9:30 बजे, तो हाथ में हीरा है। क्या है? हीरा है। फिर कुछ 9:45 बजे आए तो वो देख रहे हैं, भैया कमलेश तुम्हारे हाथ में हीरा है, मेरे हाथ में तो हीरा है ही नहीं। फिर दूसरे 10 बजे आए, उन्होंने देखा कमलेश 9:30 बजे आ गया, तेरे हाथ में हीरा है, हमारे हाथ में हीरा है ही नहीं। क्यों उनके हाथ में हीरा नहीं है? क्योंकि लेट आए। अगर जो उनको पता होता यार ये 9:30 बजे आने से हीरा मिलता है, तो फिर आते कि नहीं? हाँ? चुकते 9:25 को आ जाते। चूकना नहीं चाहिए, हीरा है ना, हीरा मिलना चाहिए। लेकिन अब फिर भी तुम्हारे पास हीरा क्यों नहीं है? भैया लेट आया। तुमको पता नहीं था? भैया पता होता तो आ नहीं जाता, कुछ भी करके आ जाता, चाय भी नहीं पीता चलता, वादा नहीं है। ये काम बाद में जाके करता, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जी भी बाद में बना के आता, वादा नहीं है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा बाद में जाके खाना देर से खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? है? पता होता भैया हाणे ॾिसो हितां वञूं था 2 बजे, बुख त लगे थी ना, थोड़ो तो पचाए अचणो पवंदो न। हाँ पकाओ, पका के आओ, थोड़ा जल्दी उठो, हीरा क्यों गवा रहे हो? भैया हीरा दो तो हम आए ना। अपने पड़ोसी को बोलो हीरे से कुछ कीमती मिल रहा है। उसकी हुजूरी, उसकी आराधना मेरे प्यारो, उसका कोई तुलना नहीं कर सकते। हालेलुया। वो बेशुमार कीमती है, वो समय कीमती है। आमेन। समझ पा रहे हो? अपने आप को बोलो चुकना मत, अगले रविवार को हीरा मिलता है यहां पे। हालेलुया। जब पता चल जाए कि बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, तो लोग क्या करते हैं? निर्भर होना। क्यों नहीं होंगे फिर निर्भर? क्यों नहीं फिर अधीनता में आएंगे? भैया ऐसे कौन से फायदे हैं, आप थोड़ा बताओ हमको, तो हम लोग भी फिर अपने मजे को भी साइड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर भले थोड़ी तरक्की रुक जाए या देरी से हो तो भी चलेगा। भैया बताओ ना, बताओ बताओ बताओ, हमको सुनना है। कौन से वो फायदे हैं जो हमें सहायता कर सकते हैं, जो हमें मदद कर सकते हैं हमारी निर्भरता को लेकर आने के लिए? बताओ ना, हमें फायदे वो सुनने हैं। सुनो, पहला फायदा क्या होगा? खुदा तुम्हारे पक्ष में आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। खुदा तुम्हारे, यस, परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में आके खड़ा हो जाएगा। जब आप दूसरा राजा 18 अध्याय हिजकिय्याह के बारे में पढ़ोगे, जिसने बड़े बड़े काम किए, उसके बारे में जो परमेश्वर ने गवाही दी है, क्या जोरदार गवाही है। बोला कि इसके समान न राजा पहले हुआ न होगा। सोच के देखो, उस समय की बात है, उस समय तक क्या जोरदार गवाही दी थी परमेश्वर ने। क्योंकि इतना सुधार किया राजा हिजकिय्याह ने। फिर एक समय असीरियंस की सेना जो है उसके सामने युद्ध करने के लिए आ गई। उसने बहुत सारी क्या बोलते हैं, सुरक्षा को बनाया, दीवारों को बनाया। फिर असीरियंस की जो सेना है उससे लड़ने के लिए आती है, तो ये क्या करता है? ये अपने घुटनों को टेकता है। क्या बोलता है? ये अपने घुटनों को टेकता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। और फिर परमेश्वर यशायाह को भेजता है उसको संदेश देने के लिए। बोला डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं। उस रात को परमेश्वर के दूत ने 1,85,000 कितने
1,85,000 लोगों को मारा। वो लोग आ रहे थे हिजकिय्याह के खिलाफ, लेकिन क्योंकि इसने घुटने टेक दिए। घुटने टेके इसका मतलब क्या है? प्रभु, जो मैंने सुरक्षा बना के रखी है ना मेरे आजू बाजू, वो मेरे को नहीं बचा सकती है, मेरी निर्भरता तू है। हालेलुया। जब उसने घुटने टेके, परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा उसके पास पहुंचा, उसको लड़ाई भी करने जाने नहीं पड़ी। परमेश्वर के दूत उसके लिए लड़ा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हो 19वां अध्याय 35 वचन, उसके अंदर देखोगे आप। दूसरा राजा 19 उसका 35, जो लोग नोट्स कर रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदा तुम्हारे बाजू में आके खड़ा हो जाएगा। हम यही बात जो है एक और घटना से भी देख सकते हैं कि जब खुदा मेरे पास में आ जाता है तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और वो हम देख सकते हैं यरीहो की दीवार कैसे गिराई गई। कौन सी फाइट की थी उन्होंने? कौन सी लड़ाई की उन्होंने? कोई भाला पर्ची चलाया क्या? नहीं चलाया। उन्होंने बोला, खुदा जो तूने बोला है, तेरा वचन हमारी अधीनता, तेरा वचन हमारा भरोसा, तेरा वचन हमारी निर्भरता, जो तूने बोला है वो हम करेंगे। और यरीहो की दीवार को ढेर हो जाना पड़ा। हालेलुया। खुदा पक्ष में आ जाता है। आमीन। हालेलुया। दानियेल के जीवन से हम सीख सकते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर की अधीनता को, उस पे निर्भर होने को चुना, हमेशा हमेशा के लिए। जब बात प्रकाशनों की कही गई, राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आया, कोई उस स्वप्न के बारे में बता नहीं सकता था। दानियेल के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन उसने क्या बोला? मेरा खुदा इसको बता सकता है। हालेलुया। पहला फायदा हम देखते हैं कि खुदा पक्ष में आ जाता है। दूसरा फायदा सुनो क्या है, दानियेल के जीवन से हम देख पाते हैं स्पष्ट तरीके से, क्योंकि वो खुदा पे निर्भर रहा। उसने बोला, मेरा परमेश्वर प्रकाशनों को बताने वाला परमेश्वर है, तेरा स्वप्न जो है मैं तुझे बताऊंगा, मुझे एक दिन की मोहलत दे दे। वो गया घुटने टेकने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उसके ऊपर अपने प्रकाशनों को डाला, और वो राजा नबूकदनेस्सर के सामने आकर सारी बातों को बयान करता है। और क्या हुआ वहां पे, पढ़ेंगे, निकालेंगे 2 मिनट के लिए। दूसरा अध्याय 46 और 46 एंड 47। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर ने, राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत किया। क्या किया? दानियेल ने, जाके इसको आप स्टोरी को अच्छी तरह से घर पे पढ़िए। जो पढ़ेंगे वो समझेंगे, वो सीखेंगे, वो पाएंगे। जो यहां पे झड़क के जाएंगे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने दानियेल पर राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न जो है और उसका भेद जो है प्रकट कर दिया। जब उसने घुटने देखे, प्रार्थना किया, मतलब निर्भरता को दिखाया, भरोसे को दिखाया, अधीनता में आया। और फिर क्या हुआ? लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। 47। फिर राजा दानियेल ने कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजा का राजा, राजाओं का राजा और वेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया है। क्या कर रहे हैं यहां पर? हैं? राजा क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। किसकी महिमा कर रहा है? हालेलुया। दूसरा फायदा क्या है? पहला फायदा, खुदा पक्ष में, तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। दूसरा फायदा, जिसको मैं फायदा मानता हूं, जिसको मैं मेरी सौभाग्यता समझता हूं, वो क्या है? वो ये है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले हो जाएंगे, महिमा करवाने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आप देख रहे हो, दानियेल की वजह से राजा नबूकदनेस्सर कह रहा है, तुम्हारा परमेश्वर राजाओं का राजा परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है। किसकी महिमा हो रही है?
कौन है जो कहना चाहता है प्रभु इस पीढ़ी के अंदर मैं तेरी महिमा का कारण बनना चाहता हूं। हालेलुया। और उसका सीक्रेट ये है, अधीनता में आ जा, निर्भरता में आ जा, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला बन जा, वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तीसरा हम लोग देख सकते हैं पतरस के जीवन से नए नियम में, वो लोग नाव में जा रहे थे और यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा था। ये समझे कि ये भूत है, कोई क्या है, ये भूत है। यीशु मसीह ने बोला डरो मत, मैं हूं। पतरस ने बोला अगर ये प्रभु तू है तो मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दे। पतरस की हिम्मत थी, ताकत थी? नहीं, उसने यीशु मसीह पे भरोसा रखा। हालेलुया। और वो पानी पे चलने लगा। जब गिर गया तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला उसे? तूने क्यों अविश्वास किया, क्यों मेरे ऊपर से भरोसा हटाया, क्यों मेरे ऊपर से भरोसा हटाया? इसका मतलब है कि पतरस ने भरोसा किया था, उसने निर्भरता रखी, उसने अधीनता स्वीकार की। तीसरा फायदा, जो बातें असंभव है संभव करने वाली हो जाएंगी। हालेलुया। असंभव है कि नहीं? क्या लगता है, पानी पे चलना संभव है? मेरे प्यारों, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हमें लगती है असंभव है, मेरे से नहीं होगा, है ना। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे क्या होगा, मैं तो गरीब हूं, मुझसे क्या होगा। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। पतरस ने वहां पर जब निर्भरता दिखाई, 3 लेसन उसने सीखे। 3 लेसन। पहला लेसन, उसने इस बात को समझा कि असंभव बातों को प्रभु संभव कर सकता है। हालेलुया। आमीन। पतरस को पता चला कि नहीं, पानी में चलने की ताकत पतरस की थोड़ी थी, लेकिन उसको एक अनुभव हो गया कि यार खुदा मेरे साथ है, अगर मैं उस पर भरोसा रखता हूं तो असंभव बातों को मैं कर सकता हूं। भैया मैं ये पाप के ऊपर जीवंत नहीं हो पा रहा, प्रभु मुझसे ये शराब छूटती नहीं है, प्रभु ये तंबाकू मुझसे छूटता नहीं है, ये गंदी अश्लील पिक्चरें छूटती नहीं है, ये रील मुझे छोड़ते नहीं है। प्रभु बोलता है मैं संभव कर सकता हूं। हालेलुया। आमीन। मैं संभव कर सकता हूं। जो तेरे लिए असंभव है मेरे लिए संभव है। इसीलिए पौल कहता है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि उसने समझ लिया इस बात को। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। दूसरा, पतरस ने वहां पे एक लेसन सीखा कि कहीं अगर गिर जाते हो तो चिल्लाओ, पुकार उठो, वो सहायता के लिए आ जाएगा। ये फायदे हैं मेरे प्यारो। जब हम लोग निर्भरता करते हैं तो वो हमें कुछ ऐसा दिखाता है। हम कदम ही उठाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो मदद कैसे करे? हम कदम उठाने के लिए, हाँ गिरेंगे, नो प्रॉब्लम, वादा नहीं है, लेकिन तुम जब चिल्ला उठोगे तो उसी समय खुदा का हाथ अपने ऊपर साथ में देखोगे। हालेलुया। आमीन। समझ पा रहे हो? ये सब निर्भरता से एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, क्योंकि उसने ये निर्भरता रखी यीशु मसीह पर, उसके कहने पर वो किया। उसने समझा इस बात को कि मेरे पुकार उठने पर परमेश्वर मेरी सहायता के लिए उतर के आएगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। और तीसरा, पतरस को एक प्रकाशन हो गया कि वो यीशु कौन है। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारो, जब हम लोग इस तरह से उस पर निर्भरता की बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एक बात मुझे आपको और सिखानी जरूरी है। निर्भरता और मूर्खता में अंतर है। क्या है? निर्भरता और अधीनता, निर्भरता और मूर्खता में अंतर है।
बहुत सारे लोग जो है निर्भरता के नाम पे मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है निर्भरता और मूर्खता में अंतर है, इसीलिए वो मूर्खता कर रहे हैं। कौन सी मूर्खताएं कर रहे हैं? मेरा भरोसा खुदा पर है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। है कि नहीं? जब मैं आपको बता रहा हूं उसी समय आपके दिल में होगा, ओ यस मुझे निर्भर होना है प्रभु पे, लेकिन प्रभु बोलता है मूर्खता और निर्भरता में अंतर है, इस बात को भी समझ ले। हालेलुया। भैया वो घुटना टेका तो उसका ठीक हो गया, नामान कोड़ी का कोड चला गया, उसमें भरोसा किया तो मेरी चंगाई नहीं जाएगी? जाएगी। लेकिन प्रभु ने कब बोला है तू डॉक्टर के पास मत जा? प्रभु ने डॉक्टरों को उपलब्ध करवाया है, तो तू ये दुआ कर। हालेलुया। तू ये दुआ कर। जहां पर परमेश्वर ने बोला है निर्भरता, तो वहीं पर बोला है बुद्धिमान भी बनो। तुम दुआ करो, प्रभु मेरी चंगाई जो है वो तुझसे ही आनी है, डॉक्टरों को तू इस्तेमाल कर। आमीन। निर्भरता के नाम पर मूर्खताएं ना करें। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए निर्भरता के नाम पर मूर्खताएं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए सांपों को हाथ में उठाना शुरू कर दिया, मेरा भरोसा प्रभु पर, और फिर सांपों की वजह से डंक खाया और मर गए, क्योंकि समझा नहीं। जहां पर प्रभु ने बोला है निर्भर रहे, वहीं बोला है बुद्धिमान भी बन। बहुत सारे लोगों ने इस तरह से निर्भरता दिखाई। चलो मैं आपको बोलता हूं, निर्भरता दिखाओगे गाड़ी चलाते समय, प्रभु मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, तू संभालना। दिखाओ ना। मैंने आंखें बंद कर दी, प्रभु तू पहुंचा देना। कर्जा लेते जाते हैं, प्रभु चुका देगा। अरे प्रभु ने बुद्धि नहीं दिया क्या? तेरी आमदनी को चेक कर। नहीं, प्रभु नए नए द्वार खोलेगा। अरे भाई तू देख तो सही, तू कर क्या रहा है? प्रभु ने तुझे कब ऐसे बुद्धि के समान चलाया है? बहुत सारे लोग जो हैं शादी के संबंध में फिर प्रिकॉशन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लगता है कि नहीं हमारा भरोसा प्रभु पर है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनको मारने की बात करते हैं। अरे भाई, जो परमेश्वर ने पहले से ही उपलब्ध करवा के दिया है, डॉक्टर को उपलब्ध करवा के दिया, अरे करवा के दिया तो उसका इस्तेमाल करना। तू क्यों इस तरह से परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है? परमेश्वर ने तुझे बुद्धिमान होने के लिए भी बोला है। निर्भरता का मतलब मूर्खता करना नहीं है। निर्भरता का मतलब है कि खुदा मैं तेरे सामने आके घुटने टिकाऊंगा, तू कर देना बाकी ये सारी चीजें। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लेजी हो गए। खुदा उपलब्ध करवाएगा। अरे खुदा बोलता है तू काम कर, उपलब्ध मैं करवाऊंगा। बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे खास करके, आइए ना कोई टीम आ जाइए। बच्चे बोलते हैं परमेश्वर हमारा भरोसा है, हमको वो एग्जाम में 100% मार्क्स अच्छे दिलाएगा। तुमने पढ़ाई की? नहीं, परमेश्वर पर भरोसा। भैया आपने बोला ना परमेश्वर पर निर्भर करने का, जो अधीन होते हैं वही बेनिफिट पाते हैं। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वो संभालेगा। संभालेगा कि नहीं? संभालेगा। लेकिन इस तरह से संभालने के लिए बोला क्या? आप दुआ कर सकते हैं, प्रभु पूरा साल मैंने मेहनत किया है, उस समय तेरी पवित्र आत्मा से तू मेरी मदद करना, मेरी सेहत अच्छी बनी रहे और तू बातों को मुझे याद कराना। हालेलुया। मूर्खता और निर्भरता में अंतर है। आमीन, आमीन। इसी टॉपिक को थोड़ा हम आगे करेंगे, क्योंकि शायद ये 2-3 हफ्ता चलेगा। लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को आधार बना। हालेलुया। वचन को आधार बना।
और बुद्धिमान बन। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आए हैं, दुआ मांगते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। तुझ पर निर्भर होना सिखा प्रभु जी, तेरी बातों पे मन लगाना सिखा प्रभु जी, और तू हमें तेरी बुद्धि से भी माला माल कर। हम लोग अभागे बनकर प्रभु, वो जो वायदे तूने रखे हैं उससे हम अभागे नहीं बनना चाहते। हम लोग तेरी उन आशीषों को जो तूने रखी है हम पाना चाहते हैं। उसके लिए तू हमें तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से।